आगे मत आया करो। एक बार में बात समझ में नहीं आती, घर में बंद करके रख दो तभी सही रहेगा। देख रही हो यहाँ पे छोटी बहू की पहली रसोई होने जा रही है और तू आकर आगे ही अपनी मनोसिर फैला दी। माँ जी, भाभी को गुस्से में डांटे जा रही थी। माँ जी की बात सुन भाभी रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं थोड़ी पहले ही नई नई शादी करके इस घर में आई थी। माँ जी का भाभी के प्रति यह रवैया देख मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। माँ जी का भाभी के साथ इस तरह से बर्ताव मेरे मन को दुखी हो गया था। भाभी बेचारी की किस्मत खराब थी जो भगवान ने उसके शादी के 4 साल बाद उनके पति को छीन लिए। ठीक बेटी थी, बेटी को तो घर वाले बहुत प्यार करते थे, बस भाभी जी से सब लोग पता नहीं चीरते थे। भाभी पूरे दिन घर पे एक नौकर की तरह काम करती रहती। उनकी खुशी से किसी को कोई भी मतलब नहीं था। ना हाथों में चूड़ियां, ना माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर, ना होठों पे लाली। भाभी को देखते ही आत्मा कांप जाती थी। ऊपर से माँ जी बार बार भाभी के ऊपर चिल्लाना, उन्हें डांटना। भाभी के तो आंखों जैसे सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। आज मेरी पहली रसोई थी और माँ जी ने भाभी को रसोई घर से दूर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी शगुन में भाभी आगे बढ़े। लेकिन भाभी आज गलती से किचन में पानी लेने चली गई, जिसके लिए माँ जी ने उन्हें सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया था। भाभी सबके सामने अपनी बेइज्जती देख रो पड़ी थी। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं दोपहर से चुपके से भाभी के कमरे में गई। उनके एक बेड, एक अलमारी और कुर्सी के सिवा कुछ भी नहीं था। शादी भरा जीवन था उसका। भाभी के जीवन की तरह कमरे में भी कोई रंग नहीं था। बिल्कुल सफेद उनके जीवन की तरह उनका कमरा भी सूना था। मुझे देखते ही भाभी ने कहा, नेहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने तुम्हें देख लिया तो फिर मुझे माँ जी की गालियाँ सुनाई पड़ेगी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गई और उन्हें अपने बेड पे बैठाते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, भाभी मुझे नहीं पता है कि आपके साथ यह सब कैसे और क्यों हो गया, लेकिन यहाँ पर जब से आई हूँ तब से माँ जी का बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं है। माँ जी का ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक फीकी मुस्कान के साथ हंसते हुए भाभी ने कहा, नेहा अभी तुम नई नई आई हो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे तो आदत हो गई है इन सब चीजों को। मेरी तो किस्मत में ही भगवान ने गालियाँ माँ जी के ताने लिखती है। कहते हुए भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। सच कहती हूँ मेरा दिल एकदम पूरी तरह से टूट गया था भाभी की हालत देखकर। अभी कोई उम्र ही नहीं थी उनकी, मुश्किल से 30-32 साल की उम्र थी और इतनी सी उम्र में भगवान ने कितना कुछ दिखा दिया था, जिंदगी का इतना बड़ा दुख दे दिया था। भाभी ने कहा, नेहा मैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, नहीं तो अगर माँ जी ने देख लिया तो फिर आफत आ जाएगी। बिना मतलब ही मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुनने को मिलेगी। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर रोका नहीं। भाभी आप कहीं नहीं जाएंगे, यह आपकी छोटी बहन का कमरा है। आप इस कमरे में पूरे हक के साथ रह सकते हैं और जब चाहे आ सकते हैं। आपको माँ जी से डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा कमरा है। भाभी आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझ सकते हो। आप अपने दिल की। मैं तेरे चेहरे को देख भाभी मुस्कुरा उठी। उनकी हंसी में भी कोई रंग नहीं था, कोई उल्लास नहीं था। बिल्कुल फीकी सी हंसी थी। जिसकी जिंदगी का रंग उड़ गया हो उसकी जिंदगी में क्या ही रंग रहेगा। ऊपर से रोज माँ जी की गालियाँ सुनते सुनते भाभी के अंदर से ही पूरी तरह से टूट गई थी। मैं अपनी ओर से छोटी छोटी खुशियाँ से कैसे भाभी के चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे लगता कि भाभी हंसना ही भूल गई। 1 महीने बाद मैं अब किचन में काम करने लगी तो 1 महीने तक तो माँ जी ने मुझे कोई काम करने नहीं दिया था। भाभी लगातार किचन में खड़ी रहती। वो मुझे कोई भी काम करने नहीं देती। वो कहते हैं ना, नेहा अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम इस घर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाओ, फिर किचन का काम करना। अभी मैं हूँ, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं किचन का काम करके अपना दिन काट लेती हूँ। नहीं भाभी, ऐसे कब तक चलेगा? आप बड़ी होकर खाना बनाएंगी और मैं बैठी रहूंगी? भाभी आप अपने आप को इस तरह किचन में क्यों धकेल दी? आप कुछ कर सकती है, बाहर निकल सकती है, पढ़ी लिखी हो, किसी स्कूल में पढ़ा सकती है, आपका दिन भी अच्छे से कट जाएगा। आप कब तक इस तरह से घुट घुट के खुद को घर में बंद करके रखोगे? नेहा प्लीज चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत बोलो। अगर माँ जी ने सुन लिया तो वह कहेंगे कि मैं तुम्हें चढ़ा दिया है ऐसी बातें करने के लिए। फिर माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसे ही मुझे बार बार मायके भेजने का नाम लेते हैं। मायके में भी माँ बाप नहीं है। भाई भाभी के भरोसे जाकर मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। कहते हुए भाभी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। मैं समझ गई थी कि भाभी के अंदर माँ जी का डर बुरी तरह से समाया हुआ था। माँ जी ने भी भाभी को इतनी बुरी तरह से डरा धमका दिया था कि बात बात पे इतनी गालियां दी थी कि बेचारी भाभी सहम गई थी, खुद को भूल गई थी। बस एक जिंदा लाश की तरह, एक नौकरानी की तरह दिन भर घर में काम करती रहती है। उन्होंने काम में अपने आप को इस तरह झोंक दिया कि मुझे खुद की जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मुझे भाभी की हालत देखी नहीं गई। मैंने रात में अपने पति से कहा, राज भाभी की जिंदगी ऐसे ही चलेगी, उसकी जिंदगी फिर एक नए सिरे से नहीं शुरू हो सकती। नेहा यह जो तुम कह रही हो ना, मैंने एक बार कोशिश की थी लेकिन भाभी ने साफ साफ मना कर दिया।
जब भाभी नहीं चाहती तो मैं माँ से बात करके भी क्या करूँगी? राज की बातें सुन मैं सोचने पड़ गई। समझ गई थी कि भाभी मना क्यों किया। मुझे बस भाभी के दिल से माँ जी के लिए बैठा डर हटाना। कोई और औरत ऐसे घुट-घुट के मना नहीं चाहेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहेगी, लेकिन समाज के रीति-रिवाज में इतनी बुरी तरह से जकड़ जाती है कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। अगले दिन माँ जी कहीं बाहर गई थी। मैंने मौका देखकर तुरंत भाभी के कमरे में घुस गई और उनका हाथ पकड़ते हुए सीधे अपने कमरे में लेकर आई और उनसे बोला, "भाभी, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है आप सोचो कि मैं आपका मज़ाक उड़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो प्लीज़ छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना, लेकिन मेरे बातों पे गौर ज़रूर करना। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। भाभी, कब तक ऐसे दिन भर घर में नौकरों की तरह काम करते रहेंगे? आपकी उम्र की लड़कियों की तो अभी शादी होती है और आपने इस उम्र में अपने आप को दलदल में धकेल दिया, एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया। भाभी, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से हरा-भरा कर सकते हैं। उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। माँ जी को मैं मना लूँगी, पूरे परिवार को मना लूँगी, बस मुझे आपकी हाँ चाहिए। ऐसी बातें सुनते ही भाभी तुरंत मेरे हाथों में से अपना हाथ खींच लेती है। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा सोचना ही मेरे लिए पाप है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, पर तुम अपनी नई-नई शादी पे ध्यान दो। मैं लगातार भाभी की ओर देखे जा रही थी। समझ गई कि उनके मन में कहीं न कहीं माँ जी का डर भी था, जो बार-बार भाभी को समाज की दुनिया के ताने देते रहते हैं। रीति-रिवाज का बहुत ही ख्याल रखती है। शगुन-अपशगुन का कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं माँ जी के हिसाब से। भाभी की ज़िंदगी में ना कोई रंग हो सकता है, ना ही उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी खुशहाल हो सकती है। भाभी के लिए तो बस एक कमरे का कोना और किचन का काम, बस यही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन भाभी को ऐसे घुट-घुट के मरता देख मुझे नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे उनसे लगाव-सा होता जा रहा था। उन्हें देखे बार-बार मेरी आत्मा मुझे कचोटती रही। एक अजीब-सा झुकाव, अपनापन-सा हो गया था। मैंने भाभी से कहा, "भाभी, आप बस मुझे हाँ या फिर ना बताइए। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन एक बार आप मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करें। नेहा, तुम क्यों पागलपन कर रही हो? तुम अपना देखो ना, मेरे चक्कर में तुम भी अपनी बेइज़्ज़ती हो जाओगी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ।" कहते हुए भाभी मेरा हाथ छोड़कर चली जाती है। भाभी एक बार मेरी बातों पे गौर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास था। अगले दिन फिर मैं अपनी भाभी के कमरे में पहुँची और उनसे बोली, "भाभी, आपने कुछ सोचा? नेहा, तुम जाओ यहाँ से।" "नहीं भाभी, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे।" "नेहा, जिद मत करो। मैंने कहा ना, मेरी एक बच्ची है।" "नेहा, हाँ भाभी, बच्ची है, छोटी-सी मासूम सी, 1 साल की बच्ची है। उसने अपने ज़िंदगी में देखा ही क्या है? अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्ची के बारे में सोचिए। आप अपने में से इतना घुट-घुट के रहती है कि बच्ची के ऊपर भी ध्यान नहीं देती। उस मासूम के बाप के साथ-साथ माँ का भी प्यार नहीं मिल रहा है। क्या कसूर है उसका? कम से कम उसकी खुशी के लिए तो आप मान जाएँ। एक पर एक मासूम को तो देखिए, जब कल को वो बड़ी होगी, इसकी ज़िम्मेदारी होगी, आप पहले कैसे कर पाएँगे? नेहा, प्लीज़ मुझे इतना मत सोचने दो। मैं नहीं इतना सोच सकती। सोचना होगा भाभी आपको। आप सच्चाई से भाग नहीं सकती। दुनिया में ऐसे बहुत ले लोग होते हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएँ हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी खत्म नहीं कर लेते। भाभी, आपको आगे बढ़ना होगा। आपको अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए आपको खड़ा होना होगा। भाभी, आपकी दुनिया ये छोटा-सा कमरा और किचन नहीं है। नेहा, तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो?" कहते हुए भाभी रो पड़ती है। मैं उनके पास जाकर उनके आँसुओं को पोंछते हुए कहती हूँ, "भाभी, मैं आपको परेशान नहीं करती। आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही हो। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं सँभाल लूँगी। इतना तो विश्वास करती हो ना मुझ पे?" "नेहा, तुम माँ जी को नहीं जानती। माँ जी मेरा इस घर में भी रहना मुश्किल कर देंगे। मुश्किल से ये तो छत मिली है, मुझे यह भी छीन जाएगी। भाभी, माँ जी की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं उनको सँभालूँगी। अगर आप माँ जी के डर से खुद को आगे बढ़ने से रोक रही है तो वो मैं सँभालूँगी। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना भाभी?" भाभी ने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गई कि बस मैं भाभी के गले लगा लिया। मेरी प्यारी भाभी, मुझे पता था आप मेरी बात ज़रूर मानोगी। खुशी से झूम उठी थी और फिर अब मेरा एक विज़न, एक ही लक्ष्य था। जैसे ही करके भाभी की ज़िंदगी को सँभाला। मैंने राज से बात करी, राज को सारा कुछ बताया। राज भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया था और राज ने भाभी के लिए एक अच्छा-सा जीवन साथी ढूँढना भी शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें एक उनके दोस्त का भाई मिल ही जाता है। उसका भी एक बेटा था। उनकी पत्नी भी कुछ महीने पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उन्हें भी शादी करनी थी। लड़का भी जान-पहचान वाला निकला। भाभी हमारे संपर्क में रहेंगे, परिवार भी अच्छा था। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। अब लास्ट और सबसे बड़ी बात माँ जी को मनाना रह गया था। भाभी के आगे तो मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर ली थी, लेकिन जब असल में उसे निभाने का टाइम आया तो
मेरी हालत खराब थी। माँ जी के आगे मेरी बोलती बंद हो गई जाती है। मैं रोज आगे रखा था राज को। माँ जी को जैसे ही हमारी बातें पता चला एकदम से भड़क जाती है और मेरी तरफ घूरते हुए कहती है, बहू ये सब क्या तुम्हारे दिमाग में आया और कहाँ से? बड़ी बहू ने तुम्हें कुछ कहा? उसने कहा कि उसे शादी करनी है। इसे कहने पे पहले तुम चल रही हो। एक बार भी समाज का ख्याल नहीं आया। दुनिया क्या कहेगी, घर परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया। एक बच्ची है उसकी और तुम लोग उसके दूसरी शादी की बातें कर रहे हो। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। कहने वाले कहेंगे हम उसे अपने घर में 2 रोटी नहीं खिला पा रहे थे जो उसकी शादी कर दिया। वो हमारे ऊपर बोझ बन गई थी। दुनिया के ताने सुनाना चाहती हूँ। मैं भी सोच ली अगर आज नहीं बोली तो फिर मेरी सारी किरे पर पानी फिर जाएंगे। मैंने धीरे से बोला, माँ जी किस समाज की बातें कर रही हो आप? उस समाज की जिसे भाभी का कोई भी लेना देना नहीं है। उस समाज की बातें कर रही हो जिसे भाभी का दुख दर्द तकलीफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के कहने पे ही भाभी की पहाड़ जैसी जिंदगी को हम बर्बाद कर दे। वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकती है। उनकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ सकती है। लेकिन 4 लोगों के कहने पे हम उनको खुशियाँ की आग लगा दे, उन्हें खड़े ही ना होने दे, एक छोटे से कमरे में सीमित होकर रह जाएंगे। वो एक जिंदा लाश की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। माँ जी उनकी दुनिया नहीं, जमाना कहाँ से कहाँ चले गए। ऐसे में तो हजारों लोग हैं जिनकी 1-2 साल पे जीवन साथी छोड़कर चले जाते हैं। सब लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी नहीं काट लेते, आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं। और वैसे भी आप तो चाहती थी कि भाभी अपने मायका जाकर रहे, और अगर भाभी अपने मायके जाकर रहती तब आपका समाज कुछ नहीं कहता, तो यह इज्जत वाली बात होती आपके समाज के लिए। माँ जी यह समाज के हिसाब से अगर हम रहेंगे तो यह हमें कभी जीने नहीं देंगे। हम खुद सांस भी नहीं ले सकते। अगर भाभी पूरी जिंदगी मायके में बिता देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी आप छोड़ दीजिए ना भाभी को, वह किसी और के साथ अपना घर बसा लेंगे। फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इस मासूम को उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। देखिए वो एक जिंदा लाश है, ना होठों पर हंसी ना आंखों में आंसू। इनको देखने आपकी आत्मा नहीं कांपती। माँ जी भाभी का दर्द आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यह समाज 4 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। 1 मिनट के लिए समाज को साइड में रखकर सोचिए भाभी की जिंदगी के बारे में। मैंने भाभी को भी लाकर माँ जी के आगे खड़ा कर दिया और कहा, अच्छी सी एक बार गौर कीजिए माँ जी, और भाभी के चेहरे पे देखिए क्या कसूर है इनका जो भगवान ने इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। माँ जी किसी की यादों की सारी जिंदगी कटी नहीं जा सकती। जिंदगी बहुत बड़ी होती है। पहली बार माँ जी ने भाभी के गौर से देखा था। भाभी की आंखों लगातार बरस रही थी। भाभी को देखकर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके आंसू ने सारी कहानी कह डाली। माँ जी का गुस्सा 1 मिनट में शांत हो गया। उनके चेहरे पे भाव बदल गया। गुस्से की जगह भाभी के लिए हमदर्दी आ गई थी। मुस्कुरा उठी थी। मैंने माँ जी से कुछ नहीं बोला, भाभी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन खामोशी ने सब कुछ बोल दिया था। फिर 2 दिन बाद ही मंदिर में ले जाकर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से भाभी की शादी कर दी। दुल्हन बनने के बाद सच में भाभी तो अभी 20-22 साल से कम ही नहीं लग रही थी। अब भाभी के चेहरे पर देखकर अपने आप ही खुशी आ जाती थी, मुस्कान ऐसे ही खुल जाती थी। जाते जाते भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा, नेहा सच में तुम मेरे लिए भगवान बन के आई। तुम मेरी छोटी बहन, माँ, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ हो। तुमने मेरी जिंदगी पूरी दुनिया बदल दी, मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला दी। अपना यह प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तभी माँ जी ने कहा, बहू आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी रहोगी, और तुम्हारा जब भी जी करेगा तुम आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। कहते हुए माँ जी ने भाभी को गले लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे और मेरे मन में एक सुकून था। दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब